आपने कभी महसूस किया है कि किस्मत आपके खिलाफ है? जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब जेब में रत्ती भर पैसा नहीं होता और जब हालात आपको हर पल हार मानने पर मजबूर करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग वहीं टूट जाते हैं। लेकिन केरल की मिट्टी से उठे एक लड़के ने हार नहीं मानी। सिर्फ 10 साल की उम्र में जब उसे किताबें उठानी चाहिए थी, उसने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। आज दुनिया उन्हें शोभा रियल्टी का मालिक कहती है, लेकिन उनका सफर शुरू हुआ था शून्य से भी नीचे से। आइए जानते हैं पीएनसी मेनन की वह कहानी जो आपकी रूह को छू जाएगी। पीएनसी मेनन का जन्म केरल के पालक्काड जिले में हुआ। पढ़ाई में मन तो लगता था, लेकिन पेट की भूख अक्सर किताबों से बड़ी हो जाती थी। उनकी शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल पालक्काड से हुई, एक ऐसे माहौल में जहां सपने देखना भी कई बार गुनाह समझा जाता था। तभी जिंदगी ने सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। मेनन सिर्फ 10 साल के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया। एक बच्चा जिसे खेलना चाहिए था, वह घर की जिम्मेदारियों में डूब गया। उनकी मां ने उन्हें हौसला दिया और किसी तरह उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्कूल के बाद उन्होंने एनएसआरएसएस कॉलेज ओट्टापालम में दाखिला लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे और मन में हर समय गरीबी का शोर गूंजता रहता था। एक दिन उन्होंने किताबें बंद की और खुद से कहा, अब मुझे पढ़ाई छोड़नी होगी। वे एक कॉलेज ड्रॉप आउट बन गए। आज ड्रॉप आउट होना एक ट्रेंड है, लेकिन उस दौर में यह एक कलंक था। लोग कहते थे, अब यह जिंदगी भर भटकेगा। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग का छोटा सा काम शुरू किया। कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए मिलते। केरल की गलियों में वे दुकान दुकान जाकर पूछते, क्या आपको इंटीरियर का काम करवाना है? अक्सर लोग उन्हें दुत्कार देते। कई रातें भूखे पेट गुजरी, लेकिन वह द्वार उनका डाउनफॉल नहीं था, वह उनका इम्तिहान था। उन्होंने सीखा, जब तक आप मिट्टी में हाथ नहीं डालते तब तक सोने की चमक की कीमत समझ नहीं आती। साल 1976 एक अजनबी से मुलाकात उनकी जिंदगी को उमान ले गई। जेब में सिर्फ $60, उस समय लगभग 300 से 500 रुपए है। एक अनजान देश, अनजान लोग, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो किसी के पास नहीं थी, परफेक्शन का जुनून। ओमान में उन्होंने सर्विस एंड ट्रेड नाम की कंपनी शुरू की। छोटे छोटे कामों से शुरुआत हुई और फिर एक दिन सुल्तान काबूस की नजर उनके काम पर पड़ी। आज ओमान के महल और दरबार जिन्हें दुनिया देखती है, उन्हें सजाने वाला नाम पीएनसी मेनन है। $7 से शुरू हुआ सफर अरबों में बदल गया। 1995 में वे भारत लौटे और शोभा की नींव रखी। आज शोभा रियल्टी दुनिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट ब्रांड्स में से एक है। लेकिन मेनन साहब आज भी खुद को केरल का वही ड्रॉप आउट लड़का मानते हैं। इसीलिए वे अपनी 50% संपत्ति दान में देते हैं। अगर आज आप टूट चुके हैं, अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है या आपके बिजनेस में नुकसान हुआ है, तो पीएनसी मेनन की ओर देखिए, क्योंकि उनका सफर हमें यह सिखाता है, सबसे ऊंची इमारत उसी जमीन पर खड़ी होती है जिसकी बुनियाद सबसे गहरी और सबसे दर्द भरी मिट्टी में रखी गई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पिनेकल रियलिटी ग्रुप को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।